हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए कितना बजट आएगा मंथली, और आपको रीसेलर के साथ जाना चाहिए या फिर आपको खुद का अपना सर्वर लेके उस पर बिल्ड करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको हम सब कम्प्लीटली जो है गाइड करने वाले हैं कि हमें एक वेब होस्टिंग जो साइट होती है उसमें आपको हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है और हम किस तरह से उसको सेटअप कर पाएंगे, और उसके लिए हम अपने यूज़र को क्या क्या फैसिलिटी दें जिससे कि हमारा यूज़र जो है उसको सारी चीज़ों की जो बेनिफिट्स या फैसिलिटी है वो उसको मिल सके। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग रीसेलर लेकर के भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या ये सही है या फिर वो डायरेक्टली वीपीएस ले लें, डेडिकेटेड ले लें तो वो सही है। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मान लो अभी आपके पास मात्र 10 या 15 बंदे आए हैं स्टार्टिंग में। भाई देखो क्या है कि आप कोई भी बिज़नेस करोगे उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, देन कस्टमर को आपको बुलाना पड़ता है। आजकल इतने सारे फ्रॉड हो चुके हैं कि लोगों पे जो नई वेबसाइट है उन पर ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। आपको जो बात है मैं साफ बता रहा हूँ। तो आपके पास इतनी जल्दी हो सकते हैं कस्टमर ना भी आएँ, और हो भी सकते हैं कि आपके पास कस्टमर आ जाए। तो मान लो अगर कस्टमर आ गए तो आपके लिए अच्छी बात है। तो आप पहले इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे रीसेलर से स्टार्ट करना है या फिर मुझे खुद का सर्वर लेना है। भाई रीसेलर देखो, मेरा जो रीसेलर का प्लान है वो 499 रुपीज़ का, जहाँ पे मैं 50 सी पैनल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। जो भी हमारी वेबसाइट में शेयर होस्टिंग में फैसिलिटी दी जाती है वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है इस प्लान के अंदर। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका खुद का ऑन अपना वीपीएस सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी कितनी बजट आएगी आपकी मंथली, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसी हमारी साइट है जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप सेम फैसिलिटी आप भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ आपको बताया कि आपका कितना कॉस्ट आने वाला है अलग अलग एक्सटेंशंस का और आपका सर्वर का, सी पैनल्स वगैरह का। तो उसको आप देखिए, ठीक है, समझ आएंगे आप। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको वीपीएस एंड डेडिकेटेड सर्वर लेना होगा। तो उसके लिए आपको एक ट्रस्टफुल साइट की ज़रूरत होगी जहाँ से आप वीपीएस डेडिकेटेड सर्वर लेंगे, क्योंकि आप एक होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कम बजट के चक्कर में कहीं ऐसी वेबसाइट से ले लेते हैं जो बाद में स्कैम करे तो उसके बाद फिर आपका जो है बिज़नेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि स्कैम हो जाएगा एंड यूज़र का जो भरोसा है वो आप तोड़ चुके होंगे। तो इसलिए आपको ट्रस्टफुल मतलब वेबसाइट से ही लेना है। तो यहाँ पे मैं हैंडजर को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग जो है सर्वर लेके अपनी जो है होस्टिंग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम प्लान का यूज़ करते हैं वो है 40.46 यूरो का है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या है IPv6 को इनेबल किया है, इस वजह से हमारा जो प्राइस है वो डिस्क्रीज़ दिखा रहा है, 38.44 दिखा रहा है। अभी हम इसे ऑफ़ करेंगे तो यहाँ पे 40.46 यूरो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे दो प्लान है, दोनों ही सेम है, बस फ़र्क क्या है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हार्ड डिस्क मिलता है पहले वाले प्लान में एंड दूसरे वाले में आपको SSD मिलता है। जो SSD आपको मिलेगा वो केवल 1 TB का मिलेगा, यानी 1 टेगाबाइट का मिलेगा। जबकि बात करें हार्ड डिस्क की तो हार्ड डिस्क में आपको 4 टेगाबाइट का जो है स्टोरेज मिलेगा। तो दोनों में आपको डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिया है। आप SSD लेना चाहते हो तो SSD ले लो, हार्ड डिस्क लेना चाहते हो तो हार्ड डिस्क वाला HDD ले लो। लेकिन आपको यहाँ पे जो फास्टिंग जो एक्सपीरियंस है वो मिलेगा SSD के अंदर, अपलोडिंग हो गया जो भी है तो आपको इसमें मिलेगा। तो इसकी जो प्राइस है आपको यहाँ पे 14.46 यूरो जो है दोनों की देखने को मिलेगी। तो आप जो है अगर आपका अच्छा खासा, जैसे आपके 100 सी पैनल्स मतलब 100 यूज़र्स हो चुके हैं तो आप इसको आप ले सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में करोगे भाई तो आपको आपका बिज़नेस चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप पहले इतना पैसा लगा लोगे, मंथली आपको टेंशन होगा एंड आप इतना बजट लाओगे कहाँ से जब आपकी इतनी अर्निंग नहीं होगी। तो इसलिए आप इसे तभी करो जब आपके अच्छे खासे आपके होस्टिंग वेबसाइट पे यूज़र हो जाएं, तभी। इससे पहले आप रीसेलर का यूज़ करो। आप रीसेलर किसी का भी ले लो जिस पे आपको भरोसा है, आप उससे आप रीसेलर ले लो। लेकिन उसके बाद की मैं ये प्लानिंग बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो तो टोटल अगर बजट कितना आता है एक स्टार्ट करने के लिए वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई इंडियन करेंसी में यहाँ पे 3223 रुपये आपका 14.46 यूरो का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ। एंड दूसरे नंबर पे क्या आता है भाई, सी पैनल लाइसेंस। अब भाई सी पैनल क्या होता है अब आपको मैं बता दूँ, आप अगर नए हो तो आपको पता होगा कि जो सी पैनल्स होता है हर शेयर होस्टिंग में आपको सी पैनल ही मिलता है। तो उस सी पैनल के थ्रू जो यूज़र है अपनी वेबसाइट वगैरह बनाता है तो उसके अंदर अपनी फाइल वगैरह को, स्क्रिप्ट वगैरह को अपलोड करता है एंड मैनेज करता है पूरा सी पैनल से अपनी वेबसाइट को। तो वो सी पैनल आपको इसी के थ्रू मिलता है, सी पैनल लाइसेंस के थ्रू। अब मान के चलो आपको सी पैनल की जो लाइसेंस है एक मिली हुई है और आपका सर्वर एक है, इतनी हैवी वाली सर्वर है, तो उसमें आप एक ही सी पैनल इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। और WHM जो होता है केवल एक ही परमिशन देगा सी पैनल को बनाने का, क्योंकि आपके पास लाइसेंस एक है। लेकिन अगर आप लाइसेंस जो है बाई किए हो, जैसे 5 लाइसेंस की लिए हो या फिर 100 लाइसेंस लिए हो, तो उस हिसाब से आपको WHM जो है परमिशन ग्रांट कर देता है कि हाँ इतने आप सी पैनल बना के अपने यूज़र को आप प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है। तो यही सेम सिस्टम है। आपको मैं लाइसेंस दिखा देता हूँ पहले। तो देखो भाई यहाँ पे जैसे आपको सी पैनल सोलो, एडमिन, प्रो और प्रीमियर करके 4 प्लान यहाँ पे देखने को मिलेगा सी पैनल लाइसेंस का। तो जो सी पैनल सोलो होता है
$15 के आसपास दिखा रहा है, $15.99 का, यानी $60 है मान लो इसका प्राइस। तो ये जो प्लान होता है सी पैनल सोलो का, ये मतलब $16 के अराउंड आ रहा है। तो इसका काम क्या है भाई? देखो, अब एक सी पैनल कौन यूज़ करता है, आप ये सोचोगे। जिसकी हैवी वेबसाइट्स होती हैं, तो वो जैसे हम अभी बिज़नेस स्टार्ट करने की बात करें, वो एक ही सर्वर पे अपनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, अपनी वेबसाइटों को रखते हैं, ठीक है ना। बड़ी बड़ी जो साइट्स होती हैं जिन पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, ये उनकी बात है। तो अभी हम होस्टिंग बिज़नेस स्टार्ट करें, तो इसलिए हम उसकी बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे कौन सा प्लान लेना है स्टार्टिंग में, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा बड़ा प्लान ले लीजिए, ठीक है। आप उस पर मत जाइए, आप इतना लेके चलिए जिस पे आपका, जैसे आप मान लो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, एक सी पैनल का लाइसेंस है, एक में 5 है और एक में 30 है और एक में 100 है। तो अभी हमारे ज़्यादा कस्टमर तो हैं नहीं, 5 वाला हम लेके करेंगे क्या? क्योंकि मान लो अगर हमारे पास 5 से ज़्यादा कस्टमर आ गए तो क्या हम यहाँ पे फिर से आके सी पैनल लाइसेंस लेंगे? नहीं ना। तो इसलिए हम यहाँ पे ना ज़्यादा लेंगे ना कम लेंगे, हम मीडियम में लेके चलेंगे, प्रो वाला प्लान लेके चलेंगे, जिसके सी पैनल की लाइसेंस हमें 30 मिलती है। यानी हम 30 सी पैनल्स अपने यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास 30 कस्टमर आए हैं तो हम उनको अलग अलग, जैसे मान लो हमारा 35 रुपीज़ का हम प्लान रखें, या 49 का प्लान है, या 60 रुपीज़ का प्लान है। तो कोई कस्टमर आया, उसने मेरे को पेमेंट किया, तो मैंने उसको एक सी पैनल क्रिएट करके उसके डोमेन पे अलर्ट कर दिया, तो वो अपना मैनेज करता रहेगा। तो सेम इसी तरह से आप जो है 30 सी पैनल आपको मिलेगा, तो मैनेज कर पाएंगे अपने 30 कस्टमर को आप, ठीक है। एंड इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि इसकी जो कॉस्ट आएगी $35 की, कितनी आएगी इंडियन करेंसी के हिसाब से, क्योंकि 35 रुपीज़ में आपको 30 सी पैनल्स मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 35 USD में आपको 30 सी पैनल्स मिल रहा है। तो यहाँ पे 2,798 रुपये आपका सी पैनल लाइसेंस का आ रहा है, जहाँ पे आपको 30 सी पैनल्स की लाइसेंस दी जा रही है, यानी 30 सी पैनल्स आप क्रिएट कर सकते हैं अपने WHM से। अब देखो भाई, रीसेलर में क्या है, आपको केवल 499 रुपीज़ लगना है। एंड इसके बाद आपको ना VPS की लेने की ज़रूरत है, ना तो आपको ये सारी चीज़ें सी पैनल लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। आपको सिंपली बस 499 रुपीज़ मंथली देना है, और आपको उसमें 50 सी पैनल्स मिलते हैं। तो आपके लिए तो वही सही है, क्योंकि आपको ना तो कोई झंझट है इतना सारा, ना कुछ करने का। लेकिन हाँ, इन दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अपना सर्वर ऑन करते हो, ले रहे हो, ये सारी चीज़ें ले रहे हो, सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर, ये सब, तो उसके अंदर आप रीसेलर भी सेल कर पाओगे, मास्टर रीसेलर भी सेल कर पाओगे, एंड इसके साथ आप VPS भी सेल कर पाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सेल कर पाओगे। लेकिन रीसेलर प्लान में आप केवल शेयर्ड होस्टिंग ही सेल कर पाओगे। एंड इसके साथ साथ अगर आप वेबसाइट जैसे जिससे भी आप लिए हो रीसेलर वगैरह, तो आप सेम उसी के प्लान को कॉपी करके आप अपनी मार्जिन लगा करके आप उसे सेल कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। जब भी ऑर्डर आया तो आप बस अपने कांटेक्ट करोगे रीसेलर, तो आपने उनसे ही लिया है, तो आप वहाँ पे अपना बजट लगा के अर्निंग कर सकते हो। ये ट्रिक है, एक तरह मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आप यूज़ कर सकते हो अगर आप अपने पास ना बजट नहीं है तो। एंड अगर आप देखिए, आप अगर अपने सर्वर के अंदर ये सारी चीज़ें देना चाहते हो, क्लाउड लिनक्स OS, भाई ये क्या होता है, मैं आपको ये भी बता दूं। आप जब भी सी पैनल के अंदर और आपकी वेबसाइट वगैरह होगी, होस्टिंग अगर आपने किसी से लिया है, तो आपको ये पता होगा कि सी पैनल के अंदर आपको ये क्लाउड मतलब लिनक्स OS जो है देखने को मिलता है, जो कि PHP सेलेक्टर एक वर्जन होता है। जब भी आप PHP वर्जन के अंदर जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। भाई देखो, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इसे मैनेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, बाइक्स वगैरह चलती रहती हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, ये क्लाउड लिनक्स OS का जो प्राइसिंग है, ये भी 1269 रुपये के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्डप्रेस टूल किट जो है वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलता है इनकी तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे क्लाउड लिनक्स OS जो है, यहाँ पे 2,769 रुपये का था। अब बात आती है यहाँ पे, देखो भाई, जो मैं एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने सी पैनल्स के अंदर, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया, आपके सामने दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मिलेगी वो 499 रुपये मेरे पास से मिलेगी। अब ये नहीं पता कि अदर रीसेलर्स वाले ये प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, आपको उनसे पूछ लेना है। हो सकता है आपको ये 300 रुपीज़ में भी रीसेलर कोई सेल दे दें। बहुत सारे ऐसे आए हुए हैं साइट्स जो प्रोवाइड कर देते हैं कम बजट में। लेकिन भाई देखो, अब ट्रस्ट की बात है, ठीक है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस पे ट्रस्ट करते हो और आप कहाँ जाते हो ले रहे हो, वो मैं ये नहीं करता हूँ, उसके लिए आप फ्रीडम। लेकिन मैं आपको एक, जैसे आप मैं देखो यहाँ पे लाइट स्पीड वेब सर्वर। अब भाई लाइट स्पीड वेब सर्वर क्या है, ये करती क्या है, ये कैचे का यूज़ करती है। एंड जो भी हमारे यूज़र्स की वेबसाइट वगैरह होती है, उनको एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलती है, जैसे वेबसाइट का फास्ट लोडिंग होना, डाटा वहाँ से लेना, गेट करना। तो ये सारी चीज़ें जो होता है पॉसिबल होता है लाइट स्पीड की वजह से। एंड बहुत ही जल्दी ये वेबसाइट वगैरह को फास्ट लोड करा देती है कैचे के थ्रू। अब देखो भाई, हम जब वेबसाइट के पीछे की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है कि लोगों को लगता है कि हम वेबसाइट पे गए एंड वहाँ से हमने बस क्लिक किया तो हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। भाई ऐसा नहीं है।
पहले चीज़ तो डिपेंड करता है हमारे मोबाइल के नेटवर्क के ऊपर कि हमारे मोबाइल का डाटा कितना स्पीड है। दूसरी चीज़ हमारे सर्वर का भी यहाँ पे देखना होता है कि हमारे सर्वर की स्पीड कितनी है, मतलब हमारे सर्वर की जो रैम वगैरह है वो कितनी चल रही है। ठीक है, इनके बीच की भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि मान लो अब हमारा तो दोनों का ठीक है, बीच का वेबसाइट में कोई एरर है, तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करता है लाइट स्पीड। ये क्या करता है, कैचे वगैरह को मतलब रखता है, जिससे कि जो भी हमारा पुराना डाटा होता है वो पहले शो कर देता है, फिर बाद में जो इनकी ओरिजिनल डाटा होती है वो धीरे धीरे वहाँ से गेट करके उसको स्टोर करता रहता है। तो इसका होता है लाइट स्पीड वेब सर्वर का मतलब। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी अपने उसके अंदर, अगर अच्छा परफॉर्मेंस अपने यूज़र को देना चाहते हैं तो। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे जेट बैकअप है। जेट बैकअप का वो पता ही है कि यहाँ पे अगर वेबसाइट के बैकअप वगैरह यूज़र क्रिएट करना चाहता है, अगर चाहता है कि मैं अपना डाटा सेफ रखूँ, अगर वेबसाइट वो बाद में माइग्रेशन करना चाहता है अपनी किसी अदर, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देनी है। तो ये सारी चीज़ों को जो एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका अलग अलग प्राइस। तो भाई यहाँ पे देखो iMunify 360 है, जो कि एक एंटीवायरस का काम करती है। इसकी भी प्राइस यहाँ पे $12 के आसपास है, जो कि आपको मंथली लगेगी। तो $12 का कॉस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, और मैं इसको भी अब कैलकुलेट करके लास्ट में आपको सारा कुछ बताता चलूँगा। ठीक है, और तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एंटीवायरस का काम करती है। जैसे मान लो आजकल बहुत सारे क्रैक्स आ रहे हैं, तो आपके यूज़र क्रैक वगैरह अगर यूज़ करते हैं और मान के चलो उसके अंदर कोई ऐसी हार्मफुल स्क्रिप्ट पड़ी हुई है जिससे कि आपके सर्वर को इफेक्ट कर सके, तो ये इसको नोटिफिकेशन देगी और उसको हटाने में आपकी मदद करेगी। अब देखो भाई यहाँ पे आता है सॉफ्टवेयर्स की बात। तो भाई ये क्या होता है, आप भी cPanels वगैरह अगर यूज़ किए होगे तो उसके अंदर भी आपको ये टूल देखने को मिलेगा जिसमें आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप देना चाहते हो तो इसकी भी कॉस्ट देखिए आती है ₹876 के पास आएगी आपके आसपास, जो कि ईयरली आपको पड़ेगी। तो अब मैं सारा कुछ जो एक्सटेंशन था उनको भी यहाँ पे मैं क्लियर कर सकूँगा कि आपको मंथली कॉस्ट कितनी आ रही है। तो आप अपने हिसाब से देख लो, अगर आपको इसमें से कोई एक्सटेंशन नहीं रखना है तो आप उसको सिंपली हटा सकते हो, या आपके ऊपर है आपकी बजट कितनी है। उसके बाद देखो भाई आती है कॉन्फ़िगरेशन की बात। आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक तो थीम चाहिए होगा HTML में, और एक WHMCS चाहिए होगा। ये आप क्रैक भी यूज़ कर सकते हो, WHMCS की थीम भी चाहिए होगी, जो कि आपको मिल जाएगा बहुत ही चीप प्राइस में। एंड यहाँ पे उसका भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अब भाई देखो, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन में आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि मैं क्या क्या कैसे कैसे करूँगा, कहाँ सर्वर कैसे अटैच करना है। आपको वीडियोस तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन क्या है ना कि कोई भी वीडियो के थ्रू आपको क्या बताएगा कि हाँ बस आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन उसके में एरर्स जो होती हैं ना भाई, एरर अलग अलग तरीके से आती हैं इन सब चीज़ों में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि किसी ना किसी को तो हायर करना पड़ेगा, या फिर आपको जो होस्टिंग वगैरह यूज़ कर रहा है आप उससे बोलोगे कि भाई मेरा ये कस्टमाइजेशन कर दो, तो भाई वो अपने चार्जेस जोड़ेगा। मान के चलो वो मान लो आपसे 1500 2000 कुछ भी चार्जेस ले सकता है कॉन्फ़िगरेशन के। तो मैं यहाँ पे अपना मान लो 1000 रुपये जोड़ रहा हूँ सेटअप करने के, या फिर मान लो कुछ भी हो सकता है। ये मैं इस तरह से नहीं बता पाता कि कितना सेटअप फीस हो सकता है। अब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्राइस होगी उनकी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से 1500 रुपये से कोई कम नहीं लेगा इस मतलब पूरे सेटअप करने का। और यहाँ पे आपको थीम वगैरह WHMCS वगैरह का ये सब कुछ ले करके आपको जो कॉस्ट यहाँ पे पड़ने वाली है, यहाँ पे मैं एक एक करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको मंथली कितनी। तो यहाँ पे भाई देखो, आपको मैं बता दूँ कि आपकी जो कॉस्ट टोटल आ रही है 13,958 रुपये विदाउट GST, ये सारी चीज़ों को ले करके। अब मान लो आप एक्सटेंशन नहीं भी रखते हो, अगर आप खुद से कॉन्फ़िगरेशन भी कर ले रहे हो, थीम बना ले रहे हो, वेबसाइट भी बना ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे तब भी आपको यहाँ पे 10,000 या 8,000 तक तो जाना ही जाना है। तो 8,000 मंथली आप अगर लगा रहे हो तो समझ लो कि आपकी अर्निंग कम से कम 10 से 12,000 होनी चाहिए। 4,000 5,000 आपको बचना चाहिए, तब तो आपका यहाँ पे बिज़नेस में आपका काम में जो है प्रॉफिट हो रहा है, तभी आपका चल पाएगा। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में ही इतना बजट लगा रहे हो तो भाई आपका बिज़नेस क्या चलेगा। आप एक बार लगाओगे, 2 बार लगाओगे, एंड तीसरी बार में आपका भी पैसा डूब ही जाएगा और बिज़नेस चल नहीं पाएगा इतने बजट में। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई आप एक काम करो, आप चाहो तो रीसेलर ले सकते हो। ठीक है, रीसेलर पे अपनी वेबसाइट बनाओ। मैंने एक कस्टमर का अपना ये साइट बनाया था होस्टग्रो, मैं इसे भी सेल कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे से ये ले सकते हो। ठीक है, मैं ये पूरी वेबसाइट रेडी है, और रेडी क्या है, पूरा सेटअप भी मैं इसको कर चुका हूँ। बहुत ही कम बजट में इसे सेल कर रहा हूँ। और आप रीसेलर कहीं का भी यूज़ करो, मैं इस पर वो नहीं करता हूँ। आपको और भी सस्ते अगर रीसेलर मिल रहा है तो वहाँ से आप ले लो। एंड उसके बाद मैं अपना भी रीसेलर प्लान दिखा दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको 449 रुपीज़ में 50 cPanels मिल जाते हैं। ठीक है, 50 cPanels देखो भाई, यहाँ पे आपको 30 cPanels ही मिल रहे थे, जो कि 2,798 रुपये के थे। तो मैं यहाँ पे कंपेयर भी कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको हर डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे होस्ट डोमेन अनलिमिटेड है, तो आप ये सोचोगे कि भाई सिर्फ 30 cPanels ही मिल रहे हैं तो मुझे होस्ट डोमेन अनलिमिटेड क्यों दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड ही देखने को मिलेंगी। ठीक है ना,
आपको यहाँ पे वर्डप्रेस टूल किट वगैरह मिलेगा, क्लाउड लिनक्स भी मिल जाएगा एंड यूनिफाई 360 जो भी जेट बैकअप वगैरह, लाइट स्पीड सर्वर, 100% वाइट लिस्टेड सर्वर। अब भाई देखो क्या होता है, आपको मैं एक चीज़ और बताना भूल गया। जैसे मान लो आप डेडिकेटेड या वीपीएस सर्वर लिए हो, तो उसमें आपका जो सर्वर होता है वाइट लिस्टेड नहीं होता है, क्योंकि बहुत हो सकता है कि बहुत पहले वो आईपी आपके किसी और कस्टमर के ऊपर रहा हो और उस सिचुएशन में आपका क्या हो गया हो कि वो आईपी ब्लॉक कर दिया गया हो, तो उसके लिए भी आपको परमिशंस लेना पड़ता है, उनको बार बार मेल करना पड़ता है कि हाँ आप मेरे इस सर्वर को आप मतलब वाइट लिस्टेड करिए। अब ये सोच रहे होंगे कि भाई मुझे वाइट लिस्टेड कराने से क्या होगा, क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तो मैं बता दूं कि जो वाइट लिस्टेड जो सर्वर होता है उसमें आप SMTP अनब्लॉक करा पाओगे, जिससे कि आपके यूज़र को ईमेल वगैरह भेजने या रिसीव करने में आपको कोई इशूज़ नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं AMD राइजन करके कुछ यहाँ पे आ रहा है, प्रोसेसर का नाम आ रहा है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो मेरा सर्वर है सेम सर्वर पे ये हमारा चल रहा है, हमारा होस्टिंग साइट। तो अगर आप रीसेलर लेते हो 499 रुपीज़ में, तो आपको जो जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी केवल 499 रुपीज़ के अंदर। तो भाई बहुत ही कम बजट प्राइस में ये रीसेलर में आपको ये सारी फैसिलिटी मिल रही है। अदर कोई इसे देता है या नहीं देता है मुझे ये नहीं पता, ठीक है। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे चल के सर्विस स्टेटस में। भाई ये देखो WHM है, आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ WHM यहीं से आपका सारा कुछ मैनेज होता है, लेकिन आपको cPanel बार बार यहाँ से क्रिएट नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो मैंने आपको साइट बताया है आप अगर लेना चाहते हो उस साइट को बहुत ही कम बजट में दे दूँगा। मुझे मैसेज करोगे तो मैं पूरी डिटेल दे दूँगा कितने में उसे सेल कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख लो भाई, मैच कर लो दोनों AMD राइजन और जो प्रोसेसर का नाम है वो सेम ही है, ठीक है ना। तो ये इससे आपको डाउट तो क्लियर हो गया कि हमारा जो प्लान है वो सेम ही है हैंडजर का। तो अगर आप चाहते हैं अपना होस्टिंग बिज़नेस स्टार्ट करना कम बजट में, तो आप रीसेलर ले सकते हो। अब रीसेलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका लेते हो, और आप कहीं से भी ले लो। और उसके बाद अगर वेबसाइट सेटअप कराना चाहते हो तो मैं सेटअप भी कर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इसके लिए। और दूसरी चीज़ देखो भाई, मैं यहाँ पे hostgrow.in है एक साइट है जो कि मेरे कस्टमर का था, मैंने बताया भी आपको। तो ये साइट भी मैं सेल कर रहा हूँ और ये साइट पूरी की पूरी रेडी है और ये मेरे रीसेलर पे ही बेस्ड है। तो आपको कुछ भी करना नहीं है, ये साइट लेनी है और मंथली आपको, अगर मंथली का पे कर सकते हो तो मंथली पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वेबसाइट लेने के लिए या फिर ऐसी वेबसाइट बनवाना चाहते हो कम बजट में, तो भाई मेरे से कांटेक्ट कर लो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों।